नमस्कार। मैं सावर्ण विनोदाचार्य यूट्यूब चैनल सावर्ण विनोदाचार्य के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। और आज का जो चर्चा का विषय है बहुत गंभीर है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और भारतीय ज्योतिष से इसमें क्या आकलन किया जा सकता है इससे संदर्भित है। और आज की चर्चा का विषय क्षेत्र रहेगा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के कुछ तथ्यों के विश्लेषण के संबंध में, क्योंकि 2024 में ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का जो कि होने वाला है और सत्ता में क्या उथल पुथल संभावित है, क्या परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अभी सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री पद के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। और आने वाले चुनाव में इनका भविष्य और इनके सितारे क्या कहते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये सत्ता में बने रहेंगे, प्रधानमंत्री की पद प्रतिष्ठा और कुर्सी को धारण करेंगे, या कोई ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि जो एक संभावना और सोच से भी परे होगा। इन गंभीर विषयों पर आज जन्म कुंडली के माध्यम से चर्चा होगी। राजनीतिक परिवर्तन जो संभावित है होता ही रहेगा और निश्चित ही होता रहता है। विषय गंभीर नहीं है और विषय यहाँ पर कोई किसी के पक्षपात आज जैसी कोई यहाँ पे चर्चा का भी विषय नहीं है। विषय है ज्योतिष से संबंधित कि ग्रहों के प्रभाव से कैसे चराचर जीव प्रभावित होता है और बड़े बड़े सत्ता, बड़े बड़े पद कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, इसको देखना है और कैसे प्राप्त हो जाते हैं। दोनों विषयों पर चर्चा होगी। तो मैं सावर्ण विनोदाचार्य, जैसा कि यूट्यूब चैनल सावर्ण विनोदाचार्य के ही नाम से हमारा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऐसे अन्य रोचक जानकारियों के लिए आप लोग इसको निश्चित रूप से लाइक कर लें। इससे आपको ऐसे विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा परिचर्चा का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी का जन्म है, उनकी जन्म तिथि है 17/9/1950, 17 सितंबर 1950 का जन्म है और लगभग 12:15 दोपहर का। तो इसके अकॉर्डिंग जो इनका चार्ट बनता है, वृश्चिक लग्न का इनका चार्ट बनता है और वृश्चिक राशि का भी चार्ट बनता है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, और उसी लग्न में या उसी राशि में, क्योंकि वृश्चिक राशि इनकी बनती है 8 नंबर की, 8 नंबर डिजिट वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, और उसी राशि पर इनके भाग्य का मालिक चंद्रमा जा करके राशि में और लग्नेश के साथ संयोग करके विराजमान हुआ है। तो वृश्चिक राशि इनकी निर्धारित हो जाती है और वृश्चिक लग्न भी निर्धारित है जन्म के विवरण के अनुसार, जो चार्ट इनका निकल के आता है। तो ऐसे चार्ट में जो वृश्चिक लग्न और राशि का बन रहा है, मंगल इसमें बहुत अल्प अंश का होकर के बैठा है, अर्थात मंगल में जो डिग्री का पावर है अभी अभी बड़े मुश्किल से राशि में प्रवेश प्राप्त किया है और 0 अंश पे कुछ कला को धारण करते हुए इस लग्न में वो विराजमान है। और उसी राशि पर अर्थात लग्न में ही इनके भाग्य का मालिक जो चंद्रमा है वो जाकर के विराजमान है। वृश्चिक राशि पे चंद्रमा भाग्येश है, काफ़ी प्रभावी ग्रह है, इनकी कुंडली का काफ़ी कुछ निर्धारित करने वाला ग्रह है और लग्नेश से संयोग करके विराजमान है। तो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी ग्रह इनके लिए है, इनके जीवन पर उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और दोनों का संयोग एक योग बनाता है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाता है और मंगल स्वयं के घर में विराजमान है। तो नीच भंग राजयोग एक यहाँ पर बनता है, नीच भंग राजयोग एक बन रहा है यहाँ पर। और दूसरी इनकी कुंडली का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इनकी जो आरूढ़ लग्न बनती है वो 10वें भाव में सिंह राशि की आरूढ़ लग्न बनती है। 10वें भाव में सिंह राशि की इनकी आरूढ़ लग्न बन रही है। अब ऐसी आरूढ़ लग्न कैसे बनती है, इन सब विषयों पर चर्चा दूसरी विधि से हो जाएगी। आज का जो विषय है केवल नरेंद्र मोदी जी के ग्रह या सितारे क्या कहते हैं और 2024 में क्या परिवर्तन लाएंगे, केवल इस विषय पर हम लोग फोकस करके आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि आरूढ़ लग्न इनकी जब 10वें भाव की बन गई तो 10वें भाव में सिंह राशि हुई। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और वही सूर्य इनका 10वें से आगे एकादश भाव में बुध के घर में, बुध और सूर्य की युति करते हुए साथ में केतु के लेकर के स्थित हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने कर्म के प्रभाव से अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते करते अत्याधिक मात्रा में नाम, पद, प्रतिष्ठा और लाभ को अर्जन करता है। तो निश्चित रूप से
जो विगत हो चुका है, जो भूतपूर्व की सारी स्थितियां हैं, उसको बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं। सब लोग जानते हैं कि भारत जैसे बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्र में कोई प्रधानमंत्री जैसे पद पर आरूढ़ है, विराजमान है, तो उसकी ख्याति और उसकी उपलब्धि और उसका लाभ, उसका व्यक्तित्व का विकास, ये सब निश्चित रूप से बिना बताए ही सब जग जाहिर है, सब जान जाता है। इतना बड़ा पद प्राप्त हो जाए तो और कुछ क्या पाने की जरूरत है सांसारिक दृष्टि से। अब रही बात इनके दसम भाव में शुक्र और शनि की युति है। दसम भाव में शुक्र और शनि की युति है और पंचम भाव में राहु विराजमान है। अब जो मुख्य चर्चा का विषय है कि 2024 के चुनाव में क्या परिवर्तन हो सकता है। वृश्चिक राशि का जो एक खास स्वभाव है, इसका सिंबॉलिक जो डायग्राम बनता है, इस राशि का आकार कैसा है, जैसे एक भिक्षु का आकार होता है। और स्वभाव में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में, जो भी व्यक्ति इनके संसर्ग में आता है, किसी प्रकार से जो उसमें क्रियात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, अर्थात हमने उसके लिए क्या किया, वो हमारे लिए क्या किया, यदि कोई व्यक्ति इनके साथ गलत भावना, दुर्भावना या कोई ऐसी प्रतिक्रिया किया होगा जिससे इनको नुकसान या क्षति हुई होगी, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति, खास करके जिसकी वृश्चिक लग्न हो और वृश्चिक राशि भी हो, उससे प्रतिशोध निश्चित रूप से ही लेगा। वो व्यक्ति एन केन प्रकारेण उसको नष्ट करेगा, उसको क्षति पहुंचाएगा, अर्थात अपना प्रतिशोध लेके ही रहेगा। ये ऐसे व्यक्ति के वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न होने का एक स्वभाव है। और पराक्रम इनमें कूट कूट के भरा होता है। क्यों कि बहुत साहस की राशि है वृश्चिक और स्थिर राशि है। जो डिसीजन ले लेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उस पर निश्चित रूप से टिके रहना ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। अर्थात उस डिसीजन पर बड़े स्थिरता के साथ कार्य करना ऐसे व्यक्तियों की प्रकृति होती है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगी कुंडली में निश्चित रूप से दिख रहा है और बन रहा है। तो इसी प्रभाव के कारण, क्योंकि वो भाग्य का भी मालिक है और शरीर अर्थात लग्न पूरे कुंडली का नींव है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय इरादों के साथ कार्य करते करते अपने लाभ और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, जो कि ऐसा संभव हुआ भी और सारे उद्देश्यों को उन्होंने प्राप्त किया। अब यहाँ पर विषय जो आता है मुख्य, कि क्या 2024 में अपनी कुर्सी को सुरक्षित रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होती है कि जो इनकी राशि है, जिसको वृश्चिक राशि कहते हैं, और इसका स्वामी मंगल है, जो कि इसका एक पर्याय अंगारक भी होता है। वैसे वृश्चिक जल राशि है और स्थिर राशि है, लेकिन उसमें जो बैठा हुआ ग्रह है, अर्थात उसका जो स्वामी है, वो अंगारक अर्थात अग्नि तत्व से संबंधित है। तो सबसे जो बड़ा फॉल्ट यहाँ पर बन के आएगा इनके जीवन में, क्लाइमेक्स और वेथॉस पॉइंट जिसको कहते हैं, उत्कर्ष, एकदम परमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, और वहाँ से उनका जब डाउनफॉल शुरू होगा तो किस प्रकार से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस दृढ़ संकल्प और निश्चय इरादों के साथ, उद्देश्य के साथ और प्लान के साथ व्यक्ति अपने चरमोत्कर्ष क्लाइमेक्स को प्राप्त करता है, उन्हीं दृढ़ इरादों में नकारात्मक भावनाओं के उत्पन्न हो जाने से, अर्थात ऐसे निर्णयों से कि जो कि गलत होंगे और उस पर दृढ़ता से टिके रहने के कारण से उस व्यक्ति का बड़ी शीघ्रता से ही डाउन पॉइंट शुरू हो जाता है, अर्थात वहाँ से पतन की गति बड़ी तेजी से नीचे की ओर सरक जाती है। अर्थात जिस प्रकार से एक द्रुत गति से कोई विकास को प्राप्त किया है, उसी द्रुत गति से वो अपने पतन को भी प्राप्त कर लेता है। क्यों प्राप्त कर लेता है? क्योंकि वो राशि का स्वभाव ही है। खास करके अग्नि का स्वभाव होता है कि जहाँ से उत्पन्न होती है उसी को नष्ट करती है, जहाँ से उत्पन्न होगी उसी को नष्ट करेगी सर्वप्रथम। अर्थात जिस चीज़ से उसने अपने को ऊंचाई पे लाए हैं, उसी निर्णयों के कारण निश्चित रूप से पतन की ओर भी उन्मुख हो जाते हैं। तो ये राशि का प्रभाव मैं बता रहा हूँ, राशि के गुण का और उसमें स्थिति ग्रह के प्रभाव का विफल होगा। अब कैसे होगा? अभी कुंडली में इनकी महादशा चल रही है मंगल की, 4/11/2020 से 4/11/2027 तक चलेगी। और उसी महादशा काल में शनि का अंतर्दशा चल रहा है। शनि का अंतर्दशा 27 मार्च 2023 से लेकर के 5 मई 2024 तक होगी। अब इन दशा और अंतर्दशा के प्रभाव से क्या होगा कि यही शनि इनके पराक्रम और सुख भाव का स्वामित्व लेकर के दसम भाव में सूर्य की राशि, अपने शत्रु की राशि में विराजमान है। और दूसरा क्या है, मंगल की महादशा चल रही है, मंगल और शनि में भी आपस में शत्रुता है। अर्थात कुल मिला के ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं के निर्णय और
ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ऐसी भावनाओं के कारण व्यक्ति का डाउनफॉल बड़ी तेजी से आएगा और निश्चित रूप से उसका सब कुछ विनिष्ट होने की भी स्थितियां बन सकती हैं। अब इसमें सर्वप्रथम चर्चा इनकी कुंडली का हो रहा है, तो इसलिए मुद्दा यहाँ पे ज़्यादा गंभीर है कि क्या इनकी पद प्रतिष्ठा और गरिमा बच पाएगी कि नहीं, क्योंकि स्वामित्व कर रहे हैं, पूरी पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि ऐसे निर्णय इनके द्वारा निश्चित रूप से इसमें होंगे कि जिससे पार्टी की तो क्षति होगी, स्वयं की भी क्षति हो जाएगी, स्वयं की भी क्षति निश्चित रूप से हो जाने वाली है। और कुल मिला के कंक्लूडिंग पॉइंट पे हम लोग आते हुए ऐसा बता रहे हैं, ऐसी ज्योतिषी परिगणना के अनुसार जो अनुमान और निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है कि नीच भंग राजयोग और क्रूर कर्म करने का स्वभाव, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अंतर मन में असंतुष्ट भाव से रहता है। उसके मन में कोई न कोई चाहे अच्छा या बुरा प्लान ऐसे चलते रहते हैं कि किसी से सबसे ऊपर होने की भावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इसमें पंचम भाव में राहु भी विराजमान है, जो कि संततियों आदि से व्यक्ति को एकदम से विनिष्ट करता है, विहीन कर देता है और अंतर मन में आत्मसंतोष की भावना को निश्चित रूप से नष्ट कर देता है। अंतर चिंतन इतना बढ़ जाएगा कि यह तो पॉजिटिव हुआ तो बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, अन्यथा इतने अवसाद में ले जाकर के व्यक्ति को डाल देता है कि कुछ करने की ही स्थिति में नहीं रह जाता है, अर्थात समूल नाश करने की भी कॉन्सेप्ट यहीं से क्रिएट हो जाता है। अब कुंडली का जो कंक्लूडिंग पॉइंट आ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मान के चलिए कि जिस प्रकार की ग्रह की स्थिति अंतरदशा आदि का प्रभाव बन रहा है, भाजपा को यह इस कुंडली के व्यक्ति के द्वारा डील किया जा रहा है, अर्थात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा व्यक्तित्व में चल रहा है, 2024 में बहुत बड़े टर्निंग की संभावनाएं यहाँ पर बन चुकी हैं, अर्थात पार्टी का काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पतन होगा। और अनुमान और निष्कर्ष तो यहाँ तक बन रहा है कि इस बार के चुनाव के उपरांत पीएम नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा चुनाव में स्वामित्व करते हुए प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ सकता है, क्योंकि कुंडलियों में ऐसे विरोधाभास की स्थितियां बनी हुई हैं कि जो कि इनको पद प्रतिष्ठा की क्षति और अपने ही निर्णयों में स्वयं को घिरा हुआ चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करा देगा, क्योंकि ऐसे ही निर्णय से सारे कुछ काम बने और उन्हीं निर्णयों से सारे काम बिगड़ जाएंगे। कुंडली का निष्कर्ष यहाँ पर है और भी ऐसे रोचक तथ्यों के साथ आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत होता रहूँगा। मुख्य रूप से आज के विषय में इतना ही, आगे जैसी प्रभु की इच्छा। हरि ओम, जय श्रीमन नारायण।